और नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये कि अडयाला से एक बड़ी रिहाई हो ही गई। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो डट गए और उन्होंने हुकूमती प्रेशर के बावजूद एक बड़ा फैसला दिया। क्या ये रिहाई के ऑर्डर तो आ गए, लेकिन हुकूमत ने रिहाई रोक ली है। ये ऑर्डर किसकी रिहाई के थे और हुकूमत ये रिहाई क्यों नहीं होने दे रही, इसके पीछे क्या कहानी है, ये हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी तो हो गई, लेकिन अभी एक बड़ा सवालिया निशान बाकी है। वो बड़ा सवालिया निशान क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ बिल आखिर शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। शोकाज नोटिस किस किस को जारी किए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल का सियासी लाहे अमल क्या है, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है वो भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने तोशा खाना केस में बिल आखिर बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए के मुचल्लके जमा करवा के तो बुशरा बीबी के ऊपर चूंकि और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है तो उनकी आज रिहाई कर दी जाए। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म तो आ गया, जमानत भी हो गई, मुचल्लके भी जब लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंचे तो पता चला कि जितने भी जजेस हैं वो सारे के सारे जनाजा पढ़ने चले गए हैं और बिल आखिर आज भी बुशरा बीबी की रिहाई वो मतवक्के नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है नाज़रीन, ये वही इंसाफ का निज़ाम है जिसके लिए 26वीं आइनी तरमीम पेश की गई है और इस 26वीं आइनी तरमीम में सिवाय सियासतदानों के किसी भी आम पाकिस्तानी को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और लेकिन हम प्रोग्राम में रहते हैं, बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म आ गया और तोशा खाना केस बिल आखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। नाज़रीन, हमने आपको पहले ही बताया था कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे हवा में खड़े हैं। ये तोशा खाना केस वाले केस में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने प्रोसिक्यूटर से, FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे उनसे सवालात पूछे और उनसे कहा कि ये जो घड़ी है इसकी कीमत तभी लगेगी जब इसको मार्केट में प्रेजेंट किया जाएगा। जिसके जवाब में प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि ये घड़ी जमा नहीं करवाई गई ख़जाने में और ख़जाने में जमा करवाए बगैर ही इसको तोहफ़तन ले लिया गया और फिर इसको आगे फ़रोख्त कर दिया गया। लेकिन इसके जवाब में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने, जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे, उनकी कोई बात भी नहीं मानी और ऑर्डर जारी करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को 10 लाख के मुचल्लकों के एवज़ उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। नाज़रीन, यही केस इमरान खान पर भी है और अब चूँकि ज़ाहिर सी बात है बुशरा बीबी की रिहाई हो गई और आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नया लाहे अमल है वो भी ज़रा सुन लें। अब होने क्या जा रहा है, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने आज खुल के वो आए और उन्होंने कहा कि देखें हमारी जो पॉलिसी है, जिस तरह ये मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं या मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम नहाद सपोर्टर्स हैं वो ग्रुप्स में मैसेजेस डाल देते हैं कि डी चौक का घेराव कर लिया जाए और मुल्क को जाम कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा हम बिल्कुल भी इस तरह की किसी भी सियासत पे यकीन नहीं रखते और हमारा ये मानना है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए चूँकि लड़ रहे हैं तो हम आइन और कानून में रहते हुए ही ये लड़ाई करेंगे। और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का भी यही ख्वाब है कि हम इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक लड़ाई लड़ें, ना कि हम आइन और कानून को अपने हाथ में ले लें। जाहिर सी बात है ये आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखाई देती है कि अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो बातचीत की तरफ आएंगी बनिस्बत इसके कि वो आगे चल के दोबारा एक मरतबा फिर डी चौक का घेराव किया जाए। एहतजाज पाकिस्तान में हो रहे हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद भी होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम शामिल कर लेते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि तीसरे नंबर पे जज हैं। उनको हुकूमत की कायम करदा कमेटी, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के नामजद जो लोग थे उन्होंने बाइकआउट किया था, तो हुकूमत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, JUI फे, इन सब की जो मुशावरत से जस्टिस याह्या अफरीदी को नामजद किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे। अब कुछ सवालिया निशान है। सबसे पहला सवालिया निशान ये कि जस्टिस याह्या अफरीदी की 8 साल की सर्विस बाकी है। 3 साल तो वो इसके ये जो आइनी तरमीम है उसके तहत वो, चूँकि उसके बाद 3 साल से ज़ायद कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो नहीं रह सकता, स्टे नहीं कर सकता। तो जस्टिस याह्या अफरीदी 3 साल के बाद क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या दोबारा फिर वो वापस
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज तैनात कर दिए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा सवालिया निशान वो ये है कि जो दो सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ किस तरह से काम करेंगे। क्या वो सीनियर जज कंसीडर होंगे या फिर आम जजेस के तौर पे वो बेंच में बैठेंगे। और जब एक ही बेंच में ये तीनों जजेस बैठेंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी, मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह, तो क्या उसमें फिर जो याहिया अफरीदी हैं वो अपने स्टेटस की वजह से सीनियर डिक्लेयर होंगे या फिर जस्टिस मंसूर और मुनीब अख्तर ही सीनियर रहेंगे। ये वो सवालात हैं जो आने वाले बेंचेस और जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर हमेशा एक सवालिया निशान छोड़ जाया करेंगे। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है, हुकूमत ने जितनी उजलत में ये 26वीं आईनी तरमीम की है, अब जाहिर सी बात है उसमें ये फ्लॉज तो रह ही जाने थे। अब हम आ जाते हैं कि याहिया अफरीदी की नामजदगी हो गई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत भी कर दिए, वज़ीर आज़म साहब ने मंजूरी भी दे दी। याहिया अफरीदी साहब को काजी फ़ायज़ ईसा के साथ कुछ जप्पी शप्पी भी डल गई और उन्होंने कहा, उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी। सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या जस्टिस याहिया अफरीदी अगर इनकार कर देते हैं और वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं हलफ उठाने जाते, तो फिर हुकूमत के लिए फिर दोबारा एक ड्रॉबैक होगा और हुकूमत के लिए एक बड़ी शिकस्त होगी। लेकिन जाहिर सी बात है अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई। दूसरी जानिब वुकला ने बिल आखिर ऐलान कर दिया है। अभी तक वुकला 26 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं कि यार कल की नॉमिनेशन हो गई है, आज तैनाती भी हो गई है, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख की शाम बल्कि रात 12 बजे तक काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और इस बात का काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी अंदाज़ा है और वो अपने इस आखिरी दिन, आखिरी अय्याम का फ़ायदा उठाते हुए ही अपने मन चाहे फ़ैसले लिखवा रहे हैं। आपने देखा होगा कल इख्तलाफी नोट में उन्होंने जितने आप अपने साथी जजेस हैं सब की मंजी ठोक के रख दी काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, और गैर जो अदालती ज़ुबान है उसके तहत उन्होंने वो सारे नोटिस लिखवाए और फैसले लिखवाए। तो नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तान की जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो कोई ख़त्म नहीं होने वाला, ना ही वो कहीं बेहतर होने वाला। उसकी वजह सुन लें। उसकी वजह ये है, जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद या उनसे पहले दो सीनियर 3 जजेस हैं, अभी उनका फ़ैसला होना है, आया कि वो रहते हैं चले जाते हैं। अब तक की जो सॉलिड इतलात हैं वो ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने कहा है कि हम बिल्कुल भी रिज़ाइन नहीं करेंगे, हम कोर्ट में बैठेंगे। अब फिर वही वाला सीन, वो तो जा नहीं रहे। याहिया अफरीदी साहब अगर हलफ उठाते हैं तो फिर इस कोर्ट की क्या हैसियत रह जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ैन कुरैशी और रियाज फतेहाना समेत जितने भी मुनहरिफ अरकान हैं उन सब को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इसके बाद जाहिर सी बात है ये लोग डी सीट होंगे और डी सीट होने के बाद फिर वहाँ पे इन्हीं दोबारा सीट्स पे वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात होंगे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अच्छी बात ये है कि कम अज़ कम वो एक्शन ले रहे हैं और अपने वोटर और सपोर्टर को मायूस नहीं होने दे रहे। ये अनडाउटेडली और बात है कि हुकूमत अभी वो ताख़ीरी हरबे अपना रही है और बुशरा बीबी की जो आज की रिहाई थी उसमें भी कुछ ना कुछ खलल डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम कंक्लूड कर लेते हैं। ख़बरों को ख़बरें ये हैं, बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है। आने वाले चंद दिनों में आपको इमरान खान भी जेल से बाहर दिखाई देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पैंतरा थोड़ा सा बदल दिया है। अब खामोशी ज़्यादा होगी, एहतजाज कम होगा। एहतजाज होगा लेकिन पहले एहतजाज का इंतज़ार किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले वुकला कितनी तादाद में निकलते हैं और उनकी क्या स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वुकला मूवमेंट को सपोर्ट करने का ऐलान तो किया है लेकिन लीड करने का ऐलान नहीं किया। अब देखना ये होगा आया कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान में ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम की लहर है इसका अंजाम क्या होता है। बज़ाहिर चीज़ें अच्छी नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई स्टेबिलिटी प्रवेल करती हुई दिखाई देती है। अल्लाह इस मुल्क का और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।